जो भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने एक मॉडल बनाया है कि हम आध्यात्मिक जीवन जीते हुए भी सांसारिक जीवन में श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं। लेकिन उसमें हमको केवल अपने लिए नहीं कमाना है। आप वेदों में कहा गया है, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि भाई आप संसारिक जगत में रहें तो आप पैसा कमाएं, लेकिन जितनी जरूरत हो उसके बाद आप समाज को दान करने की जो है आपका भाव होना चाहिए। तो ये भाव जब तक नहीं आएगा, तो मैं आपसे कह रहा था कि जो वर्तमान में सरकारें हैं, उन सरकारों का ध्यान ज़्यादातर जो कुछ मूल विषय है, जो पिछले 70-75 सालों में देश की जो मतलब देश को विश्व गुरु बनाने का जो अभियान था, जो हम लोगों ने सपने देखे थे, उसमें कुछ ये जो वर्तमान सरकार है भाजपा की, इसमें कुछ लोग सफल हुए, लेकिन राज्य सरकारों में अभी भी बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। और मैं ये देख रहा हूँ, सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी और जो संघ भी ये कहते हैं कि भाई हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है और भारत को आध्यात्मिक देश बनाना है, मूल चीज़ ये है कि जिस देश के लोग नशा करके भटक जाते हों, जिसमें 70% लोग, जिस समाज के लोग नशा करते हों, ऐसे समाज से आप अपेक्षा करोगे? क्या ऐसे लोग जब तक अपराध मुक्त, नशा मुक्त नहीं होंगे, ये देश विश्व गुरु बनेगा? अभी लोग कह रहे हैं G20 हुआ, बस देश देखो सब पूरी दुनिया ने स्वीकार कर लिया, अब देखो भारत विश्व गुरु बनने जा रहा। नहीं, मैं आपको कह देना चाहता हूँ, परिवर्तन हुआ है, भारत का गौरव बढ़ा है, लेकिन भारत का देश तब तक विश्व गुरु नहीं बन सकता जब तक इस देश के लोग, जो भारत का मूल तत्व है कि हमें अपने आप को जाने, भारतीय संस्कृति को जाने, योग मार्ग को अपने जीवन में अपनाएं और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। अर्थात मैं सारा संसार सुखी हो, सारा संसार निरोगी हो और वसुधैव कुटुम्बकम, अर्थात पूरा विश्व हमारा जो है, हमारा देश है, हमारा एक परिवार है। ये जो भाव है वो तब तक लोगों के अंदर जागृत नहीं होगा जब तक लोगों के अंदर जाति भेद खत्म नहीं होगा, जब तक लोग आध्यात्मिक नहीं होंगे, जब तक लोग नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त और चरित्रवान नहीं होंगे। यही कार्य भगवती मानव कल्याण संगठन कर रहा है। आज राजनीति में जो भाजपा में चले जाइए, 80% लोग अवसरवादी हैं, उनमें बहुत सारे लोग भ्रष्टाचारी भी हैं, उन्हें मतलब मौका मिला चाहिए। तो ये अब आप बताइए, भारत को विश्व गुरु कैसे लोग बने? संसद में जब मैं आज बीजेपी के मानने वालों से चर्चा करता हूँ, मीडिया में चर्चा करता हूँ, मैंने कहा संसद में बैठे हुए कितने मंत्री, कितने सांसद ईमानदार हैं? वो तो मोदी जी ने जो एक पकड़ बना रखी है, उसके कारण वो मजबूरी में मतलब बहुत सारे लोग ईमानदार बने हुए हैं और बहुत सारे लोगों का मौका लग रहा है तो अपना वो चौका लगा रहा है भ्रष्टाचार का। तो ये परिवर्तन जो है कुछ हुआ है, लेकिन ये परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक इस देश को नशा मुक्त नहीं करोगे, जाति भेद से मुक्त नहीं करोगे, कुरीतियों से मुक्त नहीं करोगे। तब ही भारत विश्व गुरु बनेगा, जब यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को समझ जाएगा। जो भारतीय शास्त्रों की विद्याएं थी विलुप्त हो गए। एक आज वर्ग कहता है कि वर्ण व्यवस्था खराब है, मैं मानता हूँ वर्ण व्यवस्था जो थी उसका स्वरूप बदल गया, उसके कारण जाति भेद बढ़ा। जब हम अपने आप को एक आत्मा मानते तो कोई किसी भी जाति में पैदा हुआ, अगर वो हिंदू समुदाय से जुड़ा हुआ है तो उसको शास्त्र पढ़ने का अधिकार है। उसको जब आज किसी भी जाति का व्यक्ति जो है टीचर बन सकता है, तो उसी को तो ब्राह्मण कहते थे। जो गुरु होते थे, जो ब्राह्मण थे, वो शास्त्रों का ज्ञान देते थे, हमें सांसारिक जीवन का ज्ञान देते थे, अध्ययन कराते थे, उनको गुरु कहते थे। आज जो हमको व्यक्ति पढ़ा रहा है वो अध्यापक है ना, जो अध्यापक है उसी को ब्राह्मण कहा जाना चाहिए। तो आज आप उस दौर में ब्राह्मण किसको कहते थे? धर्म का जो ज्ञान देता था हमको। आज भी हमको जो ज्ञान किसी भी क्षेत्र का देता तो वो जो है गुरु कहलाता। कुल मिला के मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मित्रों ये है कि आप अच्छी तरह समझ लो कि इस देश को विश्व गुरु तभी बनेगा जब इस देश के लोग आध्यात्मिक होंगे, और आध्यात्मिक भी वो कि हमें पता ही नहीं है हम किसकी पूजा करें। कोई शिव जी की पूजा कर रहा है, कोई कृष्ण की पूजा कर रहा है, कोई राम की पूजा कर रहा है, और सब लोग अपने अपने को बड़ा बना रहे हैं, पता है। और मैं जब भी मुसलमानों से, ईसाइयों से मैं चर्चा करता हूँ, क्योंकि मैंने हर धर्म के लोगों से बातचीत की, उनकी आस्था हमारे धर्म के प्रति यही नहीं है। और बहुत सारे लोग हमारे मुसलमान और ईसाई इसलिए बन गए कि भाई उनका तो एक भगवान है, उनका तो एक अल्लाह है, एक ईश्वर है, हमारे पास तो कितने हैं। तो ये भटकाव है। आज मैं देश के धर्माचार्यों से कहना चाहता हूँ कि हमने क्या शिक्षा दी, हमें ये पता ही नहीं हमारा इष्ट कौन है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वेदों में कहा गया ब्रह्म, उसी ब्रह्म को जब मात्र रूप में पूछते हैं तो कहा जाता है तू ही सच्चित सुखमय शुद्ध ब्रह्म रूपा। जब तक हम
एक परमात्मा का विचार समाज को नहीं देंगे, समाज भटकता रहेगा, देश विश्व गुरु नहीं बनेगा। माता भगवती ब्रह्म रूपा है, उसी के ब्रह्मा विष्णु महेश और जितने भी देवी देवता हैं वो उसके अंश हैं। जैसे वो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अपना मंत्रिमंडल बनाया हुआ, उनको काम दे रखा है। मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी देवी देवता हो जन्म लेते हैं, चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, और एक पात्रता अर्जित करने के बाद वो देवत्व पद को धारण करते हैं। और माँ भगवती कभी जो है शरीर धारण नहीं करती। उन्हीं जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, जो भी देवी देवताओं हैं, उन्हीं के अंदर माँ की शक्ति का वास है। और जब वो धरती पर आते हैं तो उसी माँ की शक्ति से काम करते हैं। मेरे अंदर भी जो अच्छे भाव हैं वही माँ की प्रेरणा से, मेरी आत्मा के अंदर भी माँ है और ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का अंश मेरी चेतना के अंदर निवास करता है। एक महाचेतना, और जितनी भी आत्माएं हैं वो सब चेतना है, और वो चेतनाएं जन्म लेती हैं और जन्म के आधार पर जो कर्म करती हैं उसी के अनुसार इस संसार में और सूक्ष्म जगत में स्थान प्राप्त करती हैं। जब तक इस कॉन्सेप्ट को हम पूरे भारत के अंदर लोगों को नहीं बताएंगे, तब तक जाति भेद को हम दूर नहीं कर सकते, तब तक हम वर्ग भेद दूर नहीं कर सकते, तब तक इस भाव से तो सभी हिंदू मुस्लिम एकता, सभी जाति भेद से मुक्त भारत जो है फिर से विश्वगुरु बन सकता है। इसी विचार को आज हमारे देश में स्थापित करने की जरूरत है। मित्रों, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपका आह्वान करना चाहता हूँ, चाहे इसको आप 2 बार में वीडियो देखें आप इसको, लेकिन एक बार जो है संकल्प लें कि हमें धर्म रक्षा, मानवता की रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए अपना 2 घंटे का समय इस देश के लिए अवश्य निकालना है। मैंने एक कविता लिखी थी, जब मेरे अंदर बहुत, मैंने साधना में बैठ गया था तो लोग कहते थे ये पद वो पद लो, तो मैं कहता था, मेरे मन के अंदर से उद्गार निकले अपने आप कि हे माँ भगवती और भारत माता के चरणों में निवेदन कि हे माँ, मुझे नहीं चाहिए प्रतिष्ठा या सम्मान, मैं तो चाहता हूँ भले ही गुमनामी के अंधेरे में मर जाऊं, पर इच्छा केवल इतनी है, इस मातृभूमि के लिए कुछ कर जाऊं। अरे उन महापुरुषों को देखो जिन्होंने सर्वस्व इस मातृभूमि के लिए होम किया, पर मांगा नहीं प्रतिष्ठा या सम्मान। झुक जाते हैं पृथ्वी के वृक्ष उनका नमन करने को, गाते हैं पक्षी भक्ति गीत, नदियों के कल कल स्वर उन्हें याद करते हैं, मरने के बाद भी वो यही है। पक्षियों के गीतों में, नदियों के कल कल स्वर में मैं भी चाहता हूँ माँ तेरे लिए कुछ कर जाऊं, चाहे बिना यश प्रतिष्ठा के मर जाऊं। आज इस देश की राजनीति को, आज इस देश को, समाज को ऐसे लोगों की जरूरत है कि जैसे क्रांतिकारियों ने धर्म की रक्षा के लिए, समाज की सेवा के लिए अपना सर्व कुछ बलिदान कर दिया, ऐसे बलिदानी लोग इस देश को चाहिए। जब तक ऐसे लोग निस्वार्थ भाव से लोग इस समाज को नहीं मिलेंगे, तब तक ये देश विश्वगुरु नहीं बन सकता। हम सौभाग्यशाली हैं, भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख कार्यकर्ता देश को नशा मुक्त और मांसाहार मुक्त बनाने के लिए, विश्वगुरु बनाने के लिए काम कर रहे हैं। आइए, आपका आह्वान है, जुड़िए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को भेजिए। धन्यवाद। जय माता।